दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं गुना जिला जज राजेश कुमार कोष्टा से, जो आज अपनी 34 दिन की अपनी सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका जन्म 11/10/1961 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई, उच्च शिक्षा अंबिकापुर में हुई। आपने न्यायाधीश के पद पर 27/8/1987 को नरसिंहपुर जिले में प्रथम पद स्थापना हुई और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आप न्यायाधीश के पद पर पदस्थ रहे। आप गुना में जिला जज के रूप 20 दिसंबर 2018 में पदस्थ हैं। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा सहित गुना के गणमान्य नागरिकों ने विदाई दी। सिटी चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। गुना के एलेक्स सक्सेना ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में 38वीं रैंक प्राप्त कर गुना का गौरव बढ़ाया। आलेख के पिता जीबी सक्सेना गुना में LIC विस्तार अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मां श्यामा सक्सेना हाउसवाइफ हैं। आलेख का ये UPSC में चौथा अटेम्प्ट था। UPSC में सिलेक्शन होने पर आलेख का पूरा परिवार खुश है। आज जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए राघोगढ़ प्रवास पर रहे। राघोगढ़ में दशहरा मैदान में पटाखों की दुकान की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही फायर ब्रिगेड को मॉक ड्रिल करा कर देखा। फायर ब्रिगेड 4 मिनट में नगरपालिका से दशहरा मैदान राघोगढ़ तक पहुंची। कलेक्टर ने CMO नगरपालिका को पटाखा दुकानों को 4 चौबंद रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। कहा कि बस्ती में एक भी दुकान का संचालन नहीं होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर गुना ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज राघोगढ़ में स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। आज जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए राघोगढ़ प्रवास पर रहे। राघोगढ़ में दशहरा मैदान में पटाखों की दुकान की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही फायर ब्रिगेड को मॉक ड्रिल करा कर देखा। फायर ब्रिगेड 4 मिनट में नगरपालिका से दशहरा मैदान राघोगढ़ तक पहुंची। कलेक्टर ने CMO नगरपालिका को पटाखा दुकानों को 4 चौबंद रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। कहा कि बस्ती में एक भी दुकान का संचालन नहीं होना चाहिए। उड़ीसा से ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते 5 अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 18,10,000 रुपए का माल मशरू का किया जब्त। गुना पुलिस द्वारा ड्रग माफियाओं के विरुद्ध दिनों दिन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में नगर पुलिस अधीक्षक आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए ट्रक में अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से 3,10,000 रुपए कीमत का गांजा, कुल 21 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोन के रास्ते में ट्रक क्रमांक RJ25 GA 1808 में 5 व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लेकर गुना होते हुए राजस्थान की ओर जा रहे हैं। इस सूचना को संवेदनशीलता से लिया एवं गांजे की तस्करी कर रहे बदमाशों पर कार्रवाई हेतु कोतवाली पुलिस एवं विशेष टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लगाया गया। निर्देश अनुसार पुलिस टीम तत्काल हड्डी मिल पहुंची एवं सड़क पर स्टॉप पर लगाकर चेकिंग की गई। इसी दौरान रात्रि करीब 9:30 बजे आरोन तरफ से उक्त ट्रक के आने पर पुलिस द्वारा स्टॉपर की सहायता से रोक लिया गया एवं ट्रक में सवार 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। अज्ञात बदमाशों ने 4 लाख के आभूषण और किराने के सामान की चोरी। सूने घर में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात घटित हो गई। बदमाशों ने यहां एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 4 से 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी अनुसार विकास नगर निवासी कपिल श्रीवास्तव किराना व्यापारी हैं। विकास नगर में 2 मंजिला मकान है। यहाँ नीचे उनकी किराना की दुकान और चक्की है। वहीं दुकान में दूसरी मंजिल पर उनके माता पिता निवास करते हैं। किराना व्यवसायी कपिल श्रीवास्तव के मुताबिक रोज की तरह वे शुक्रवार को रात के 9 बजे दुकान बंद कर अपने नई सड़क स्थित दूसरे मकान पर पहुंच गए थे। उनके माता पिता भी
ही कोटा गए हुए थे, इस कारण ये मकान सूना पड़ा था। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात बदमाशों ने घर पर धावा बोला और मकान के अंदर प्रवेश कर सूने मकान में अलमारी आदि के लोग तोड़ते हुए इत्मीनान के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने सोने की झुमकी, 4 चूड़ी, मंगलसूत्र व चांदी के 2-3 जोड़ी पायल सहित अन्य आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। ट्रैक्टर के पलटने से लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 2-3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से एक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष घायलों को जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि ये सभी लोग 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होकर रात को गाँव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान धनवाड़ी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। ट्राली में 20 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। इनमें से करीब 15 लोग ट्रॉली के नीचे दबने से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ट्रॉली के नीचे दबे घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्री की प्रदर्शनी लगाई गई। ये प्रदर्शनी पुलिस शहीद दिवस व झंडा दिवस के तहत लगाई गई। इस अवसर पर होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट राजकुमार पातौन एवं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया व उनकी टीम द्वारा एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के विद्यार्थियों व कॉलेज के अन्य विद्यार्थियों को अलग अलग आपदा प्रबंधन से संबंधित सामग्री की जानकारी दी गई व मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। भगत सिंह यादगार मंच द्वारा हर वर्ष शहीद आजम की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभा का आयोजन पिछले कई वर्षों से किए जा रहे हैं, पर इस बार आयोजन ऐतिहासिक हो गया क्योंकि इस बार एक शाम भगत सिंह के नाम सांस्कृतिक संध्या में शहीद भगत सिंह की भांजी श्रीमती गुरजीत जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। बिजली विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला शातिर ठग कमल ओझा गिरफ्तार। आरोपी द्वारा मीटर रीडर के रूप में नौकरी दिलाने का लालच देकर कई युवकों से ऐंठे हजारों रुपए। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में गुना पुलिस द्वारा ठगी एवं धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध निरंतर सख्त से सख्त कार्रवाइयां कर ठगों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें जेल की हवा खिलाई जा रही है। इसी सिलसिले में धरनादा थाना पुलिस द्वारा बिजली विभाग में मीटर रीडर की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से छल पूर्वक हजारों रुपए हड़पने वाले शातिर ठग कमल ओझा निवासी मोहम्मदपुर थाना रावगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। एकता परिषद एवं शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व समाज सेवियों ने भगत सिंह की पोती गुरजीत कौर की उपस्थिति में कीर्ति स्तंभ पर डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने कहा कि हमारे परम प्रिय सुब्बा राव जी हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे पूजनीय प्रेरणा स्रोत हर एक के मेरे अपने भाई जी के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में विलीन हो जाने पर अपने भाई जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने पकड़ी आतिशबाजी। कोतवाली पुलिस द्वारा रात में पिकअप से जा रही आतिशबाजी को पकड़ा गया। गुना से महेंद्रपुर गांव जा रही LIC ऑफिस के सामने पुलिस ने करीबन 45,000 की आतिशबाजी को किया जब्त। थाना फतेहगढ़ राजस्थान से लौटते समय पार्वती नदी में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग बह गया, जिसका नाम कालूराम धाकड़ पिता कमल लाल धाकड़ बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा रेस्क्यू है जारी। प्रदूषण रहित वातावरण के लिए मनाए पर्यावरण अनुकूल दिवाली। विश्व समुदाय के लिए जल, जमीन व वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग एक चुनौती बन गए हैं, जिन्हें नियंत्रण करने के लिए पूरा विश्व प्रयासरत है और इन्हें समय रहते निम्न स्तर के लक्ष्य तक लाना आवश्यक है। इसमें सहभागिता निभाने के लिए कुलदीपिका सिंह मेमोरियल पर्यावरण जागरूकता अभियान के स्वाधीन पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता व जिला पर्यावरण केंद्र गुना की सुचेता हमीर सिंह द्वारा पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छ भारत मिशन से इको फ्रेंडली व प्रदूषण रहित दीपावली मनाने के लिए आमजन व छात्रों को कम मात्रा में कम आवाज के छोटे इको फ्रेंडली पटाखों, LED बल्बों, परंपरागत मिट्टी के दीपकों का उपयोग करके जल, जमीन, वायु व ध्वनि प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। बूढ़ेवालाजी स्वास्थ्य केंद्र में
आज दिनांक 30 अक्टूबर को शनिवार के दिन गर्भवती महिला मनीषा ओझा उम्र 28 वर्ष निवासी हरिपुर रोड बूढ़ेवाला जी जो कि दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, उनके पति जगदीश ओझा जो कि खुद भी पैरों से विकलांग हैं, वैक्सीन लगवाने आए और उनको स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही एएनएम श्रीमती सुशीला बमुरिया एवं रेखा शर्मा द्वारा टीके लगाए गए। अच्छी बात यह है कि इनको इनके पड़ोस में रहने वाले शंकर केवट निःशुल्क अपने ऑटो से लेकर आए एवं वैक्सीन लगवा कर भी वापस घर छोड़ने ले गए। बूढ़ेवाला क्षेत्र में वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु माइक से किया जा रहा है प्रचार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं पहुंच कार्यक्रम अंतर्गत प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत उमर थाना में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 30 अक्टूबर को डॉक्टर टिंकू वर्मा बीएमओ बीनागंज द्वारा अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन संस्था आश्रा सामाजिक लोक कल्याण समिति द्वारा मिशन कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रथ ब्लॉक चाचौड़ा जिला गुना में 11 दिन से 33 गांव में जाकर कोविड-19 टीकाकरण से छूटे हुए एवं वंचित लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगा। बीएमओ ने आधा दर्जन गांवों का किया औचक निरीक्षण। कोविड-19 टीकाकरण सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है, इसके लिए सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए एवं सीएमएचओ गुना के निर्देशन में डॉक्टर टिंकू वर्मा ने करीब आधा दर्जन गांवों का निरीक्षण किया। सिम के रिचार्ज का कलेक्शन करने वाले एजेंट ने दुकान मालिक के साथ 7.5 लाख का गबन कर दिया। उसने पैसे की उगाही तो की लेकिन दुकान मालिक को नहीं दिए। जब दुकान मालिक ने हिसाब मिलाया तो 7 लाख रुपए हिसाब में कम मिले। पहले तो एजेंट ने पैसे वापस देने की बात मान ली लेकिन अपने घर जाकर भी मुकर गया और उल्टा दुकान मालिक से ही झगड़ा करने लगा। दुकान मालिक ने एजेंट के खिलाफ कैंट थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कर्मचारी पर मामला दर्ज किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सत्र 2020-21 के लिए गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों का निःशुल्क प्रवेश हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई है। पहली लॉटरी के दौरान जो बच्चे एडमिशन लेने से चूक गए थे उन्हें एक और मौका दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने पहले से फॉर्म भरा हुआ था केवल उन्हीं बच्चों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवेश के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तेलंगाना पहुंचकर विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग। क्षेत्रीय विधायक गोपीलाल जाटव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज एक लेखी पत्र प्रेषित कर एबी रोड से हिलगना गांव तक 1.5 किलोमीटर के रास्ते पर पहुंच मार्ग का निर्माण कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में गुना जैन समाज एवं जैन समाज द्वारा संचालित गौशाला के मंत्री अखिलेश जैन व प्रचार मंत्री विकास जैन नखराली व बारेलाल धाकड़ ने विधायक श्री जाटव से मिलकर ग्राम हिलगना पहुंच मार्ग की मांग करते हुए जैन समाज व ग्रामीणों को हो रही परेशानी से अवगत कराया। चाचौड़ा क्षेत्र के सोनाहेड़ा गांव में राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को दी जा रही जमीन सौंपने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। उस जमीन पर लंबे समय से काबिज ग्रामीण इस दौरान जेसीबी के सामने लेट गए और जमीन न देने को लेकर प्रदर्शन करने लगे। प्रशासन ने बामुश्किल जमीन पर गड्ढे कराए। इसके बाद जमीन को वन विभाग को प्लांटेशन के लिए सौंप दिया। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं गुना जिला जज राजेश कुमार कोष्टा से, जो आज अपनी 34 दिन की अपनी सेवा अवधि पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका जन्म 11/10/1961 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में हुई, उच्च शिक्षा अंबिकापुर में हुई। आपने न्यायाधीश के पद पर 27/8/1987 को नरसिंहपुर जिले में प्रथम पद स्थापना हुई और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आप न्यायाधीश के पद पर पदस्थ रहे। आप गुना में जिला जज के रूप 20 दिसंबर 2018 में पदस्थ हैं। आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए और पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा सहित गुना के गणमान्य नागरिकों ने विदाई दी। सिटी चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दर्शकों, आज हम मुलाकात करा रहे हैं जिला जज राजेश कुमार कोष्टा साहब से, जो अपनी 34 साल 34 दिन की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर, आप अपनी लंबी सेवा काल के बाद निवृत्त हो रहे हैं, तो हमारे दर्शकों से क्या कहना है? आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जो भी काम है निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करें तो आप कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते। सर, 3 साल का लगभग कार्यकाल रहा है गुना का, तो किस रूप में देखते हैं आप गुना के कार्यकाल?
गुना का कार्यकाल पूरा सफल तो नहीं कह सकते, क्योंकि कार्यकाल तो लंबा मिला, लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारे काम अधूरे रह गए जो अब तक नज़र आ जाते हैं आप लोगों को, लेकिन भविष्य में नज़र आएंगे। 1987 में आपने ज्वाइन किया था, पहली नरसिंहपुर में आपने एज ए सिविल जज ज्वाइन किया था, तो पूरे कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं लगातार आपके 34 साल 34 दिन की नौकरी? कार्यकाल बहुत कुछ सिखाया इस कार्यकाल ने मुझे। इस सेवा में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से परिचय हुआ, उनसे सीखने का अवसर मिला, और जो कुछ भी आज मेरे पास अनुभव की दौलत है, यदि इस पद पर नहीं रहा होता तो इससे वंचित हो गया होता। सर, आपके पास लंबा अनुभव है, सेवानिवृत्ति के बाद क्या प्लान है हमारे दर्शकों से यदि शेयर करना? अभी मैंने न्यायिक सेवा की है अब तक, और मैं संभवतः न्यायिक सेवा से ही जुड़ूंगा, लेकिन वकालत नहीं करूंगा। क्या संदेश आप इस शहर गुना शहर की जनता को देना चाहिए, और गुना शहर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? गुना शहर बहुत शांत और विकसित होता हुआ शहर है। एक नज़र लोगों की पड़ती तो सब ये कह उठते कि वाह कितना संपन्न शहर है, और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ गुना की जनता को। वो शांति बनाए रखते हैं, और शांति से ही संपन्नता आती है, समृद्धि आती, विकास होता है। सर, कोई ऐसा पल जो पूरे कार्यकाल में आपका यादगार रहा हो जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहें? यादगार तो हर पल रहता है, हर सफलता यादगार रहती है, लेकिन ये ज़रूर याद रहेगा गुना कि मैंने यहाँ कोरोना काल में कठिन परिस्थितियों में कार्य किया, और जो भी निर्देश हाई कोर्ट से प्राप्त हुए उसमें सफलतापूर्वक कार्य किया। धन्यवाद। ये थे राजेश कुमार कोस्टा साहब, जिला जज। आज ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। गुना के एलेक्स सक्सेना ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में 38वीं रैंक प्राप्त कर गुना का गौरव बढ़ाया। आलेख के पिता जीबी सक्सेना गुना में LIC विस्तार अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए। मां श्यामा सक्सेना हाउसवाइफ हैं। आलेख का ये UPSC में चौथा अटेम्प्ट था। UPSC में सिलेक्शन होने पर आलेख का पूरा परिवार खुश है। मेरा नाम आलेख सक्सेना है। मेरी इस साल UPSC द्वारा कंडक्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2020 एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 38 आई है। ये एग्ज़ाम में मेरा IFS एग्ज़ाम में मेरा ओवरऑल ये 4th अटैम्प्ट था। मैं आज के एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगा कि अगर हम इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए एक अपने लक्ष्य की तरफ एक कांस्टेंट प्रयत्न करते रहें तो हमें एंड में सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू। उच्च पदों पर गुना की जो प्रतिभा हैं लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। पिछले दिनों UPSC में सिविल सर्विसेज में एक लड़की और एक लड़का पास हुए थे। अब IFS में गुना की एक लड़के आलेख सक्सेना ने 38वीं रैंक प्राप्त कर गुना का नाम रोशन किया है। मैं आज आपकी मुलाकात कराता हूँ पूर्व LIC विस्तार अधिकारी और आलेख के पिता गोपाल सक्सेना साहब से और उनकी मां श्यामा सक्सेना। बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बहुत पुराना परिचय हम लोगों का आपसे। जी, और बहुत खुशी हुई कि आलेख ने ये सफलता प्राप्त की। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अरे बहुत गर्व से महसूस कर रहे हैं, और अपने लिए और अपने परिवार के लिए और गुना समाज के लिए, गुना के नगर के वासियों के लिए कि ये निश्चित गर्व की बात है कि गुना के बच्चे अच्छे उच्च पदों पे जा रहे हैं, और इससे परिवार के साथ गुना का नाम भी रोशन हो रहा है। एक बड़ी बात है कि वो वन विभाग में ही रेंजर के पद पे थे, और अब वो वहाँ DFO होंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ज्वाइन कर लेंगे। तो कितने गर्व का विषय है, जहाँ रेंजर रहे हैं वहाँ DFO हो जाएंगे। तो ये कैडर बेस्ड सर्विस है। मध्य प्रदेश PSC के थ्रू उसका रेंजर में पोस्टिंग हुआ था। उसने अपना प्रोबेशन पीरियड बैतूल में निकाला था, और इंडिपेंडेंट चार्ज में आजकल गंजो हासोदा में है। 38वीं रैंक में देखते हैं कौन सा उसको कैडर मिलता है। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी मध्य प्रदेश तो दी है, सेकंड राजस्थान, फिर महाराष्ट्र दिए। अब कैडर बेस पे सर्विस है, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि उसको कौन सी कैडर पे जाना है। मध्य प्रदेश मिलता है तो बहुत खुशी की बात रहेगी, अदरवाइज़ जहाँ पर भी जाएगा तो निश्चित उसके लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा। उनकी माँ से ही बात कर। श्यामा सक्सेना, ये आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है आज आपका बेटा? आज मैं बहुत खुश हूँ
एक माँ के लिए इससे बढ़ के खुशी की बात क्या होगी। बेटे ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही लगन थी उसको, उसने एम बना लिया था अपने जीवन का ये कि मुझे करना ही है। उसके पिताजी ने एक दो बार ये भी बोला था कि काम कठिन है लेकिन करने योग्य है, तो उसने ये अपने आप में बना लिया था अंदर से कि काम तो कठिन है लेकिन सही है, करने योग्य है। तो आज भगवान ने उसे सफलता दी है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सर, जो युवा प्रतिभाएं गुना की लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही, तो आलेख एक उसमें कड़ी है, और नए बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, कोई भी बच्चा यदि उसका ध्येय बना लेता है और एक एम लेके चलता है और एकाग्रता बनाता है, क्योंकि इस माहौल ऐसा पीएससी यूपीएससी के माहौल में कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, परंतु उसको आपको परिवार का अगर साथ मिलता है, परिवार के दोस्तों का मोटिवेशन मिलता है, तो निश्चित उन्नति मिलती है। मेरे बेटे ने लगातार 2 बार इंटरव्यू दिया है, ये तीसरे बार इंटरव्यू में हुआ, परंतु वो कभी भी निराश नहीं हुआ। इंटरव्यू समाप्त होते ही अगले की तैयारी चालू कर देता था, क्योंकि आज जो भी यूपीएससी में बच्चे पहुंचते हैं वो सभी इंटेलिजेंट रहते हैं। अपना बच्चा बहुत मेहनत करता है, ऐसे ही दूसरे बच्चे भी मेहनत करते हैं, तो निश्चित मानिए कि ये सफलता हमारे और हमारे नगर के लिए बहुत गर्व का विषय है। गुना की युवा प्रतिभाएं लगातार पीएससी यूपीएससी में अपना प्रदर्शन करके गुना को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो युवा यूपीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो यूं ही अनावरत करते रहें, छोटी छोटी असफलताओं से परेशान ना हो, सफलता उनके दरवाजे पर खड़ी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले राघोगढ़ प्रवास पर रहे। राघोगढ़ में दशहरा मैदान में पटाखों की दुकान की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही फायर ब्रिगेड को मॉक ड्रिल करा कर देखा। फायर ब्रिगेड 4 मिनट में नगरपालिका से दशहरा मैदान राघोगढ़ तक पहुंची। कलेक्टर ने सीएमओ नगरपालिका को पटाखा दुकानों को 4 चौबंद रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। कहा कि बस्ती में एक भी दुकान का संचालन नहीं होना चाहिए। गुना जिले में पटाखा को लेते हुए समस्त फुटकर व्यापारियों के लिए पटाखा लाइसेंस जारी करने के लिए एसडीएम्स को अधिकृत किया गया है। जो भी फुटकर व्यापारी जिन्होंने भी आवेदन ऑनलाइन में किया है 20 तारीख के पूर्व, उन सभी का लाइसेंस एसडीएम के स्तर से जारी होगा। सभी से यही निवेदन है कि जो निर्धारित स्थल है फुटकर व्यापारियों के लिए, जो निर्धारित स्थल है वहीं पर रख के आतिशबाजी को बेचें, अन्य स्थल पर ना भेजें, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड इसमें अगर उल्लंघन करने पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी फुटकर व्यापारी हैं, जो भी निर्धारित स्थल हैं प्रत्येक क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जो भी निर्धारित स्थल है वहीं पर रख के बेचें, अन्यथा हमें आपके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी रहेगी। धन्यवाद। उड़ीसा से ट्रक में अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी करते 5 अंतर्राज्यीय बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 18,10,000 रुपए का माल मशरू का किया जब्त। गुना पुलिस द्वारा ड्रग माफियाओं के विरुद्ध दिनों दिन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में नगर पुलिस अधीक्षक आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए ट्रक में अवैध रूप से गांजे का परिवहन करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जिनके कब्जे से 3,10,000 रुपए कीमत का गांजा, कुल 21 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोन के रास्ते में ट्रक क्रमांक RJ25 GA 1808 में 5 व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लेकर गुना होते हुए राजस्थान की ओर जा रहे हैं। इस सूचना को संवेदनशीलता से लिया एवं गांजे की तस्करी कर रहे बदमाशों पर कार्रवाई हेतु कोतवाली पुलिस एवं विशेष टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर लगाया गया। निर्देश अनुसार पुलिस टीम तत्काल हड्डी मिल पहुंची एवं सड़क पर स्टॉप पर लगाकर चेकिंग की गई। इसी दौरान रात्रि करीब 9:30 बजे आरोन तरफ से उक्त ट्रक के आने पर पुलिस द्वारा स्टॉप पर की सहायता से रोक लिया गया एवं ट्रक में सवार 5 लोगों को हिरासत में लिया गया।
गुना ज़िले में नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक और सफलता गुना पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में गांजा तस्करी की सूचना प्राप्त हुई थी। एक ट्रक से ये गांजा ले जाया जा रहा था, ये सूचना प्राप्त हुई थी। हड्डी मिल क्षेत्र में सघन तलाशी लगाई गई। इस तलाशी के दौरान एक ट्रक को रोका गया जो कि संदिग्ध था। उसमें तलाशी ली गई तो 21 किलो गांजा उसमें से प्राप्त हुआ है और उसी के साथ उसमें 5 आरोपी भी पकड़े गए हैं। इसमें 3 आरोपी मूल रूप से उड़ीसा के हैं, जहां से आजकल मुख्य रूप से तस्करी होकर ये गांजा आ रहा है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहां के आरोपी इसमें पकड़े गए हैं। उनको और उसके साथ में जो 2 अन्य आरोपी हैं जो कि गांजा इनसे लेकर आ रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। ट्रक को जब्त किया गया है। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और ये जहां देने जा रहे थे, राजस्थान के किसी स्थान पर देने जा रहे थे, उसमें PR लेकर पूछताछ की जा रही है। उनको भी 29 NDPS एक्ट के तहत इसमें मुलजिम बनाया जा रहा है और इसमें पूरी विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। और नशे के विरुद्ध इस प्रकार जो कार्रवाई है सतत जारी रहेगी और इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। अज्ञात बदमाशों ने 4 लाख के आभूषण और किराने के सामान की चोरी। सूने घर में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत विकास नगर में बीती रात चोरी की एक बड़ी वारदात घटित हो गई। बदमाशों ने यहां एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 4 से 5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी अनुसार विकास नगर निवासी कपिल श्रीवास्तव किराना व्यापारी हैं। विकास नगर में 2 मंजिला मकान है। यहाँ नीचे उनकी किराना की दुकान और चक्की है। वहीं दुकान में दूसरी मंजिल पर उनके माता पिता निवास करते हैं। किराना व्यवसायी कपिल श्रीवास्तव के मुताबिक रोज की तरह वे शुक्रवार को रात के 9 बजे दुकान बंद कर अपने नई सड़क स्थित दूसरे मकान पर पहुंच गए थे। उनके माता पिता भी कोटा गए हुए थे, इस कारण ये मकान सूना पड़ा था। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात बदमाशों ने घर पर धावा बोला और मकान के अंदर प्रवेश कर सूने मकान में अलमारी आदि के लोग तोड़ते हुए इत्मीनान के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने सोने की झुमकी, 4 चूड़ी, मंगलसूत्र व चांदी के 2-3 जोड़ी पायल सहित अन्य आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। रकम में झुमकी है, 4 चूड़ियाँ सोने की, जे ऐसे पेंडल वाले, 5 पेंडल का एक मंगलसूत्र, एक 10 लंबे मोती, 20 गोल मोती, एक पेंडल वाला लंबा एक हाफ पेटी करदोनी है, हाँ, और एक मोटी पायलें हैं, एक मीडियम पायलें हैं, एक सादा पायलें हैं और 3-3 बिछुड़ी लग घुंगरू वाली एक जोड़ी, 5 जोड़ी बेसी हैं, दो और 3 पंचम जात पुराने सिक्का। कहाँ पे घर है आपका जी? जी ऊपर। जगह कौन सी? गांधीनगर। इसमें दुकान का सामान गया लगभग 10,000 रुपये का और जेवर गए 4 लाख से ऊपर के। कब की घटना है जी? रात की 30 तारीख की, आज रात को। सुबह आता हूँ मैं 9 बजे और रात को 9 बजे चला जाता हूँ। इसके बाद रात को घटना घटी है। तो आप उस समय कहाँ थे जब जो घटना थी? नई सड़क यहाँ पे कोई नहीं था? दूसरा मकान है उसमें रुका हुआ था। तो ये घर का सुना था? घर के जो मम्मी पापा रुकते हैं तो ये इलाज कराने कोटा गए थे। अभी हाल आई। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में की? वो पुलिस देख गई है तो मम्मी का आने का इंतजार कर रहा था। उसी पुलिस अभी हाल आई है तब जा रहा है कैंट थाने। रकम में क्या क्या सामान गया है आपका? रकम में झुमकी है। एक मिनट। ट्रैक्टर के पलटने से लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुना जिले के सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में 2-3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से एक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष घायलों को जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि ये सभी लोग 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होकर रात को गाँव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान धनवाड़ी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गए। ट्राली में 20 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। इनमें से करीब 15 लोग ट्रॉली के नीचे दबने से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने ट्रॉली के नीचे दबे घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। थान सिंह।
कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे, नुक्ता में गया था जैसे। तो क्या हुआ फिर? पलटी हो गई, टोरली पलटी हो गई। ट्रॉली पलटी हो गई। कितने लोग सवार थे उसमें? 20 जने 20 जने। कितने लोगों की चोट आई है? कितने कहेंगे जान अंग पहले आते अटली आया तो जो कौन सी जगह ट्रैक्टर पलटा है? ये जालमपुर है आपकी जंगी की। क्या नाम है आपका? भूरा कहाँ रहते हैं आप? पिपेरिया कौन सा थाना पड़ता है? शीर्षी पड़ता भी मियाना दोनों बिठाना है। बताएं क्या घटना हुई है? ये हुए थे ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर पलट गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? वहाँ गया था नुक्ते में सार तालाब, जहाँ से वापिस आ रहा था तो वहाँ पे पलट गए। कौन सी जगह ट्रैक्टर पलटा है? कॉलोनी में टाकने रजी वो धनवाड़ी की साइड में थोड़ा आगे। हाँ, कितने लोग सवार थे उसमें? उसमें 30-35 होता। कितने लोग घायल हुए हैं? 15-16 घायल हो गए। बिजली विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाला शातिर ठग कमल ओझा गिरफ्तार। आरोपी द्वारा मीटर रीडर के रूप में नौकरी दिलाने का लालच देकर कई युवकों से ऐंठे हजारों रुपए। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में गुना पुलिस द्वारा ठगी एवं धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध निरंतर सख्त से सख्त कार्रवाइयां कर ठगों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए उन्हें जेल की हवा खिलाई जा रही है। इसी सिलसिले में धरनावदा थाना पुलिस द्वारा बिजली विभाग में मीटर रीडर की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों से छल पूर्वक हजारों रुपए हड़पने वाले शातिर ठग कमल ओझा निवासी मोहम्मदपुर थाना रावगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। आजकल ठगी के क्षेत्र में नए नए प्रकार से ठगी और धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका कि समय समय पर हम खुलासा भी करते रहे हैं और सभी को उसके संबंध में आगाह भी करते रहे हैं। हाल ही में एक नया ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें कि कुमराज क्षेत्र के देवेंद्र मीणा द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनसे एमपीवी विभाग में विद्युत मंडल में नौकरी देने के नाम पर कुछ पैसे ले लिए गए, कुछ 7,000 और 10,000 रुपये ले लिए गए और उन्हें मीटर रीडर के पद पर नौकरी दी जाएगी ये आश्वासन दिया गया। उनका फर्जी आई कार्ड भी बना दिया गया और उसको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया। जब उन्होंने विभाग में जाके ये लेटर दिखाया तो ये पाया गया कि फर्जी था और इस प्रकार का कोई ना तो वैकेंसी निकली, ना ही कि कोई किसी को रखा जा रहा है। तब उन्होंने आके पुलिस में शिकायत की। पूरे इन्वेस्टिगेशन के पश्चात जो एक व्यक्ति है वो शातिर ठग है कमल ओझा, जो मोहम्मदपुर राघोगढ़ का रहने वाला है, उसने ये पूरा क्रियाकलाप किया। ऐसे उसने कई लोगों से इस प्रकार से पैसे लिए और उनको ज्वाइनिंग लेटर दिए और मीटर रीडर के पद पर देने के लिए उसने उनकी अथॉरिटी के साइन भी कर दिए। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की अथॉरिटी की तरफ से उनको भर्ती कर लिया और उनको साइन करके कागज भी दे दिए। कई भोले भोले लोग इसमें ठगे गए हैं। इस ठग को कमल ओझा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे जितने भी उसके ये इस तरह के फर्जी लेटर हैं, सील हैं, सिक्के हैं, सभी बरामद कर लिए गए हैं। 420, 467, 468, 471 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये गंभीर धाराएं हैं और इसमें लंबे समय तक उसको जेल में रहना होगा और कड़ा दंड इसमें उसको मिलेगा। इस तरह की और भी ठगी की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि कलेक्टर कार्यालय के नाम पर या अन्य जगहों के नाम पर इस तरह के लेटर जारी हुए हैं। मेरा सबसे आग्रह है कि इस तरह की ठगी से सावधान रहें और ऐसा जब तक कि संबंधित कार्यालय में जाकर वेरीफाई ना कर लें तब तक आप ना तो पैसे दें ना इस झांसे में आएँ। ये पूरी तरह से ठगी करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और इस तरह से ठग करने वालों को हम लगातार वॉच कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी तुरंत पकड़ा जाएगा। द्वितीय डोज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले नागरिकजन, बोले कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ने द्वितीय डोज के लिए शेष रह गए नागरिकों से अपील की है कि वे अनिवार्यता द्वितीय डोज लगवाएं। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 7 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर प्रदेशवासियों को बधाइयां दी हैं। उन्होंने बताया कि गुना जिले में लगभग 9 लाख लोगों द्वारा प्रथम डोज पूर्ण कर लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा समस्त प्रदेशवासियों को 7 करोड़ वैक्सीनेशन होने पर बधाइयाँ दी गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में गुना ज़िले में भी लगभग 9 लाख वैक्सीनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट डोज।
एंड हमारा जो सेकंड डोज है वो वर्तमान में चल रहा है। फर्स्ट डोज के लिए समस्त हेल्थ डिपार्टमेंट के समस्त स्टाफ, हमारे वैक्सीनेटर्स, हमारे गाड़ी के वैन ड्राइवर्स, हमारे कोल्ड स्टोरेज के कीपर्स, इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। एंड इस अभियान में जुड़े हुए हमारे समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारियों एवं हमारे समस्त जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, आप सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपके प्रयासों से हम लोगों ने फर्स्ट डोज 92% के ऊपर पार कर चुके हैं। अभी आप सभी से अनुरोध है कि सेकंड डोज के लिए बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। एंड सेकंड डोज हमारा लगभग आज की डेट में 2,23,000 लोग आज की डेट में ड्यू हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। तो जिन लोगों को भी ड्यू है वैक्सीनेशन, कृपया करके अपने निकटतम सेंटर पर जाके अपना वैक्सीनेशन लगवा लें। 2 डोज बहुत ज़रूरी है, कोरोना को हमें हराना है। तो आप सभी से अनुरोध है इस अभियान में हमारे साथ दें और बिल्कुल हम लोग मिलकर कोरोना को हटाएंगे। धन्यवाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर गुना ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज रावगढ़ में स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया। पंचायत चुनावों के लिए अभी हमें जैसे डायरेक्शंस मिल रहे हैं कि इट इज़ ड्यू राइट नाउ, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी बताया है कि इसकी तैयारियां शुरू करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने तैयारी के उद्देश्य से हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी को जो नियुक्त करते हैं, आरओस हो जाएंगे, एआरएस हो जाएंगे, जो नाम निर्देशन पत्र लेते हैं, इनको हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। एंड हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हैंडबुक दिया गया है उसको वो लोग कम्प्लीटली पढ़ लें एंड देन कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाएगा। आज स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी ट्रेनिंग रखा था, उसको भी हमारी टीम ने अटेंड किया था। एंड हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इस बार जब पंचायत चुनाव जैसी डेट्स डिक्लेयर होंगे तो हमारी टीम उसके लिए तैयार रहेगी एंड प्रॉपरली एज पर रूल्स हम लोग उसको काम कर पाएंगे। बूढ़ेवालाई क्षेत्र में वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु माइक से किया जा रहा है प्रचार। जिनको अभी तक पहली और दूसरी वैक्सीन नहीं लगी, वो ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाई पर पहुंचे और अपनी वैक्सीन लगवाएं। जल्दी जाएं भैया, जल्दी जल्दी करें और 5 मिनट का समय निकाल करके घर से जाएं और अपनी वैक्सीन अवश्य लगवा लें। आपके नज़दीक, आपके मोहल्ले में स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवाला जी, तो जल्दी जल्दी पहुंचे भैया। पहली वैक्सीन का समय केवल 2 दिन का है और अपने अपनी जिनको पहली वैक्सीन नहीं लगी वो जल्दी जाकर के पहली वैक्सीन लगवा लें। भगत सिंह यादगार मंच द्वारा हर वर्ष शहीद आजम की याद में सांस्कृतिक कार्यक्रम व सभा का आयोजन पिछले कई वर्षों से किए जा रहे हैं, पर इस बार आयोजन ऐतिहासिक हो गया क्योंकि इस बार एक शाम भगत सिंह के नाम सांस्कृतिक संध्या में शहीद भगत सिंह की भांजी श्रीमती गुरजीत जी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। लाइक मिले हैं तो कई बार फेसबुक से मत चलिए। फेसबुक हमारा मददगार हो सकता है लेकिन डिपेंड मत हो जाइए फेसबुक पर। फेसबुक पर रहिए लेकिन फेस टू फेस भी रहिए। ये कार्यक्रम फेस टू फेस पर हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि हम भगत सिंह का विचार पूरी शिद्दत के साथ मानेंगे और उसे अपनाकर आगे बढ़ेंगे। मैं आज के कार्यक्रम में एक पोस्टर, जो भगत सिंह का पोस्टर है, ये 2000 पोस्टर प्रिंट किए गए हैं और ये 2000 पोस्टर हम चाहते हैं कि जगह जगह तक पहुंचे। जब हम किसी घर में जाते हैं वहां भगत सिंह का पोस्टर लगा दिखाई दे तो अच्छा लगता है कि शहीदों को याद करने वाले लोग हैं, वरना अगली को कौन बताएगा। फेसबुक बता सकता है लेकिन याद आपको ही दिलाना पड़ेगा जब आप फेसबुक पर डालेंगे। तो ये कोशिश हम सबको करना है। कल हम दीदी के साथ एक सौजन्य भेंट करने एडवोकेट परमाल जी के घर पर गए थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर गए तो वहां पर भगत सिंह का फोटो दीदी ने देखा तो अच्छा लगा कि शहीदों को लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं। तो ये कोशिश हमारी जारी रहना चाहिए। मैं इसका विमोचन करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं और ये परंपरा हम हमेशा से करते आए हैं। ये कोई रस्म अदायगी नहीं है बल्कि हम सबकी शामिल होने की कोशिश है। हम किसी नेता से, इस ढंग के नेता से, बुर्जुआ नेताओं से कभी उद्घाटन नहीं कराते, बल्कि आपके और हमारे बीच के लोग जो सच्चे मायने में देश के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं, हम सब मिलकर इसका विमोचन करते हैं। आज का विमोचन भी दीदी करेंगी।